कि आत्मा को सच में बुलाया जा सकता है या सिर्फ एक भ्रम है लोगों का? अगर हम प्राचीन काल से देखें तो बुलाया जाता है, लेकिन आत्माएं वो आती है इसमें जो आत्माएं तृप्त नहीं होती, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली हुई। तो ये सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? हमारे शास्त्रों के हिसाब से सिद्धियों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। योगिनी सिद्धि जो है काली के परिवार से माना जाता है इन्हें। इन डेप्थ इसकी क्या डेप्थ होती है? कैसे जाने ये वशीकरण को? ये है क्या चीज वशीकरण? जैसा नाम है, लेकिन लोगों ने और चीजों को इसके साथ जोड़ के वशीकरण नाम रख दिया हर चीज का। कहते हैं मंगल का साल है, बहुत ज्यादा सुनने में आया मंगल का साल है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 2025 में? बिल्कुल 2025 में ऐसी रेमेडीज हैं जिनको आप करेंगे तो आपका साल बहुत अच्छा निकलेगा। सिर्फ 4 हफ्ते इन उपायों को कर लेना। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, है ना, ग्रह मजबूत हैं, तो चाहे वो भूत प्रेत आके आपके गेट पे आके बैठे रहे, वो कर कुछ नहीं सकते। वशीकरण और टोटके में क्या डिफरेंस है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर प्रवीण नागिया जी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आत्माओं को लेके रहेगा कि क्या सच में आत्मा होती है, क्या बस में किया जा सकता है। जैसे हमारा पिछली बार पॉडकास्ट हुआ था, क्या वशीकरण होता है या बस में किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, सिद्धियां, जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है कि सिद्धि इस प्रकार की होती है, सिद्धि क्या होती है। तो आज हम जानेंगे सिद्धियों के बारे में, सिद्धि कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार की जाती है। तो हम स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण नागिया जी का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार भारती जी, धन्यवाद मुझे एक बार फिर पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और हमें तो काफी मजा आ रहा है ना आपके साथ पॉडकास्ट करने में। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है प्रवीण सर, कि ये आत्मा के बारे में बहुत सुनने को मिलता है कि आत्मा को सच में बुलाया जा सकता है या सिर्फ एक भ्रम है लोगों का? देखिए, आत्मा को हमारे अगर हम प्राचीन काल से देखें तो बुलाया जाता है, बुलाते हैं लोग अपने काम कराने के लिए। बहुत सारे काम होते हैं जिनको आत्माओं के थ्रू करवाते हैं, प्राचीन काल से होता है जी जी। और बुलाने की बहुत सारी विधियां हैं, है ना। सबसे जो ज्यादा प्रचलित हैं, लोग यूज करते हैं, मेन इसमें आता है सिद्धियों का। अगर आप सिद्धि करना चाहें इसके अंदर तो इसमें, लेकिन वो तंत्र में आती है फिर सिद्धि, प्रेत सिद्धि बोलते हैं उसे। प्रेत सिद्धि होती है, उस सिद्धि को करते हैं और उसके थ्रू फिर आत्माओं से बात की जा सकती है। पर ये सिद्धि थोड़ी खतरनाक है, तंत्र के अंतर्गत है और खतरनाक है। इसको सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा जिनके साथ गलत हादसे हो जाते हैं फिर। क्योंकि कहने को ही नाम में ही आ जाता है ना, प्रेत सिद्धि। जी जी जी। इसमें प्रेत को एक सिद्ध किया जाता है और बहुत आसान है विधि इसमें जिसके थ्रू ये होता है, पर हर कोई इसको कर नहीं सकता। क्योंकि प्रेत को देखना, क्योंकि जब सिद्ध करेंगे तो आएगा सामने जी, है ना, तो उसमें खतरा होता है थोड़ा। क्योंकि अगर डर गया साधक जिसने की जो कर रहा है सिद्धि, अगर वो डर जाता है तो फिर उसके साथ गलत भी हो सकता है। और दूसरा जो होता है बोर्ड्स के थ्रू या और चीजें होती हैं जिनके थ्रू उनको सिद्धियों आत्माओं को बुलाया जाता है। जी जी जी, है ना, जिसमें ऑर्चिड बोर्ड होते हैं, चिट बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, टेबल होती है 3 टांग वाली। ये पहले स्टोव हुआ करता था एक 3 टांग वाला पीतल का, अगर आपको ध्यान हो तो उसके थ्रू। नहीं तो लोग अपने ऊपर बुलाते हैं, बुला सकते हैं, या किसी सामने वाले के ऊपर, कि कहीं ग्रुप में बैठ रहे हो तो किसी एक को उन्होंने पसंद कर लिया कि आपके ऊपर बुलाएंगे और उसके ऊपर बुला सकते हैं। लेकिन बुलाना आसान होता है, लेकिन आत्माएं वो आती है इसमें जो आत्माएं तृप्त नहीं होती, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली हुई, जो भटक रही हैं। आत्माएं आ जाती हैं, आंसर दे देती हैं, लेकिन उनका जाना मुश्किल होता है फिर। तो करना आसान है, लेकिन टैकल करना चीजों को बहुत मुश्किल है ना। मेरे पास एक आया भी था केस, एक है ना, एक जान पहचान के थे और वो आए, उनका बेटा है, उसकी तबीयत खराब हो रही थी थोड़ी, तो उसके लिए उन्होंने बात की मुझसे कि देखो इसका पूरा साल एक खराब हो गया, वो एग्जाम नहीं दिए थे उसने, लड़के ने। जी जी जी। तो कोई बच्चा कॉलेज में डिग्री कर रहा है और 1 साल अपना छोड़ देता है, तो वो गलत है उसके लिए। बिल्कुल। तो उसके पेरेंट्स आए लेके, फिर उसके बाद मैंने देखा उसकी कुंडली, तो
फिर कुछ लगा, फिर उस लड़के से पूछा, तो वो अपने पेरेंट्स को तो उसने बताया नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने कुछ गलत किया। ओके। मैंने पूछा तो उसने वही जो मैं बता रहा था अभी, 3 टांग वाला टेबल यूज किया जाता है उसके लिए, जो बहुत फेमस है, उसको उन लोगों ने इस्तेमाल किया था बच्चों के ग्रुप ने स्कूल में। और किस लिए? सिर्फ अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को पता करने के लिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे, वो कोई आत्मा उनको बता दे, गाइड कर दे। Oh my God. पता नहीं कहाँ से पता किया उन्होंने, कैसे पता किया, पर वही देख के आधी अधूरी ज्ञान से उन्होंने किया। और 5 बच्चे थे जिन्होंने ये किया, 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। इन लोगों ने एक साथ रूम में बैठ के उस चीज को किया, प्रक्रिया को, और बुलाया उसे आत्मा को कि कोई आत्मा आ जाए उनके पास और बात करे। तो एक आत्मा उसमें आ गई और वो पहले डरे लेकिन फिर खुश हो गए कि हाँ चलो कोई आत्मा आई और हमें आंसर देगी। ओह माय गॉड। उन्होंने 150-200 क्वेश्चंस के पैटर्न तैयार किए थे। उन्होंने एक एक क्वेश्चन उनसे पूछा आत्मा से, और उसके अंदर होता क्या कि वो एक राइट साइड का अपना पैर उठाएगी हाँ के लिए और लेफ्ट साइड का उठाएगी ना के लिए। तो उन्होंने एक एक क्वेश्चन पूछ के इस तरीके से कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं आएगा, उस तरीके से उन्होंने किया। और यकीन मानिए 70-80% वो अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करने में कामयाब रहे। लेकिन हुआ क्या कि वो जब हुआ उनका पूरा, तो उसके बाद उन्होंने खुश हो गए कि हाँ चलो हमारा इतना पेपर तैयार हो गया, अब हम अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे जी। और उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि ठीक है अब जाओ। पर उसने, आत्मा ने मना कर दिया। ना की तरफ वाली उसने लेफ्ट साइड की अपना पाया उठाया कि नहीं जाना। तो उनमें से एक लड़के ने उसको बोर्ड जो थी टेबल, उसको पाँव लात मारी बड़ी जोर से और टेबल दूसरी साइड जाके गिर गया। उन्हें लगा चली गई, क्योंकि उस टेबल में थी और टेबल अनबैलेंस हो गया तो अब उन्हें लगा कि हो गया, सब ठीक हो गया। जी जी, है ना। पर उसके बाद उनके पास, जिन बच्चों के पास 70-80% तैयार था क्वेश्चन पेपर, वो लोग अपना एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों? उनके पास तो सारे क्वेश्चंस आ चुके थे, लेकिन उसने नहीं देने दिया आत्मा ने फिर उनको। अच्छा, मतलब आत्मा उनके साथ सडन कुछ ना कुछ हादसे होते रहे। कभी तबीयत खराब हो रही है, कभी कोई स्टेयर्स में जा रहे तो किसी ने पैर स्लिप कर गया या धक्का दे दिया, किसी ने फिसल गए, नीचे से जा रहे कोई ऊपर से ईंट गिर गई या गमला गिर गया। तो मतलब छोटे छोटे हादसे होते रहे उनके साथ। और जबकि वो जिस हॉस्टल में रहते थे 7 वाली बिल्डिंग में एग्जाम था। अच्छा। पर वो इतना भी नहीं कर पाए कि वो एग्जाम अपना अटेम्प्ट कर पाए, जिससे उनका 1 साल पूरा खराब हो गया। फिर उन्हें कैसे छुटकारा मिला? छुटकारा कैसे मिला? वो अपने बच्चे वहां से हॉस्टल से घर आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि डर रहे थे कि आत्मा साथ में ना चली जाए, कि आत्मा उनको परेशान कर रही है, डरा रही है। जो आए थे मेरे पास वो अपने बच्चे को लेने गए और उनका तकरीबन 4 घंटे का डिस्टेंस था ड्राइव करके, और वो बता रहे थे उनको 24 घंटे से ज्यादा लग गए थे पहुंचने में वहां। उसको बच्चे को लेके आने में, पहुंचने में टाइम नहीं लगा, लेके आने में टाइम लगा। पहले वो आने को तैयार नहीं था, फिर कभी गाड़ी में पंचर हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गई, फिर रात को एक जगह उन्होंने होटल में जाके स्टे करना पड़ा रास्ते में। तो बड़ी मुश्किल से लेके आए थे, पर उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था कि हो क्या रहा है। और फिर उसने, बच्चे ने बताया, तो फिर उसके साथ जो करना था वो किया। फिर उसको बोला कि नहीं, उन 2 बच्चों को, 2 लड़कियां थी, उनके पेरेंट्स भी उनको लेके आ गए, लेकिन 2 लड़के वहीं थे, वो नहीं आए थे। उनके पेरेंट्स को उन्होंने मना किया कि हम नहीं आएंगे, हम यही रहेंगे, चाहे वो जो भी बहाना बनाया उन्हें, स्टडीज के लिए करना है, रुकना है, या जिसके लिए भी रुकना है। फिर उनको लेने गए, उस लड़के को समझाया कि चलो साथ में लेके आना है उन लड़कों को। तो उन लड़कों को लेने के लिए फिर वो माना लड़का कि हाँ आप साथ चलोगे तो चलूंगा। फिर लेके आए वहां से। उसके बाद उनका जो वहां पे थी वो चीज, जो आत्मा थी, उससे बात हुई। फिर उसके बाद उस चीज को शांत किया गया। ओके। तो ये करना बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है, यंगस्टर्स को बहुत मजा आता है ना, एंजॉय करते हो इन सब चीजों का कि हाँ करना है। पर उसका एक गलत इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ गया, मतलब उनका परिणाम नहीं सोचते हैं और कर लेते हैं। तो मतलब कह सकते हैं प्रवीण सर कि आत्मा होती है? बिल्कुल आत्मा होती है, आत्मा तो है, आत्मा है, परमात्मा है, तभी हम हैं। नहीं, सही आत्मा बात ना हो तो हम कैसे रहेंगे?
हाँ, एक भूत प्रेत वाले जो स्टोरी होती है वो सच है कि हाँ सच में होता ही है। बिल्कुल, सब है, सब कुछ है। ओके, तो ये जो सिद्धियां हैं, जैसे भी आपने बात करी थी, हमने सबसे पहला क्वेश्चन ही उठाया था सिद्धियों को लेके, तो ये सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? हमारे शास्त्रों के हिसाब से सिद्धियों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है जी। उसके बाद 18 श्रेणियां हो जाती है। 8 श्रेणी, जैसे हनुमान चालीसा, आप हनुमान चालीसा में भी पढ़ेंगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना। फिर वायु प्राण में वायुदेव ने खुद तृतीय अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में बताया है कि अष्ट सिद्धियां होती हैं। अनिमा, गरिमा, लघिमा, ये सिद्धियां प्रकार होते हैं। वैसे सिद्धियां अगर हम देखेंगे तो असंख्य है सिद्धियां, अगर उनको अलग अलग करके देखेंगे, है ना। जैसे अगर हम हिंदू शास्त्र में देखते हैं, सबसे जो आसान है और हम लोग करते भी और कर सकते हैं, उसे अच्छे से कर सकते हैं, हम अच्छे से ध्यान नहीं देते, जो हम नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में हम पूजा करते हैं नव देवियों की, इसमें भी सिद्धियां होती हैं जो हम कर सकते हैं। पूजा पाठ अलग तरीके से किया जाए। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि एक होती है कि सिद्धि का मतलब होता है कि एक ऐसा काम जो असाधारण व्यक्ति एकदम से ना कर पाए, उस काम को आप साधारण तरीके से कर पा रहे हैं, वो एक सिद्धि के थ्रू होता है जी। उसके बाद हमारी 10 महाविद्या आती है। 10 महाविद्या हम गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं इनकी सिद्धियां। मतलब गुप्त नवरात्रे जो साल में 2 बार आते हैं, अच्छा, है ना, गुप्त नवरात्रे आते हैं। हम गुप्त नवरात्रों में वो सिद्धि कर सकते हैं 10 महाविद्या की। फिर इसके बाद हमारी आ जाती है पिशाचनी सिद्धियां, है ना, जैसे कर्ण पिशाचनी होती हैं, ये सब सिद्धियां पिशाचनी सिद्धियों की। पिशाचनी देवी जो है इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, ये सब सिद्धियां होती हैं। इसमें कर्ण पिशाचनी सिद्धि जो है ज्यादा फेमस है, जिसमें एक पिशाच आके कान में, साधक के कान में आके बताता है, ओके, है ना। ये सिद्धि बहुत आसान है करना, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी सिद्धि में ये होता है कि आपने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध नहीं करना, वो आपको सिद्ध करेगी। अच्छा, आपका स्वभाव जो है, वो व्यक्तित्व जो है वो पिशाच वाला हो जाता है, क्योंकि एक जिस तरीके से पिशाच क्योंकि गलत माने जाते हैं हिंदू धर्म में, तो पिशाच की तरह ही आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। करना बहुत आसान है सिद्धियां, लेकिन इसको थोड़ा, इससे तो बच के ही रहें। जिन लोगों की ज्योतिष में रुचि होती है, उन लोगों के लिए सबसे पहली सिद्धि जो होती है हमारी पंचांगली सिद्धि होती है, जिससे आप त्रिकालदर्शी बोलते हैं, इसमें हो जाते हैं, जिससे आप भूत, भविष्य और वर्तमान देखना शुरू करते हैं, जिससे आपको दिखना आसान होता है। ओके, पंचांगली सिद्धि ये मेनली हमारी 41 दिन में होती है सिद्धि। इसमें होता क्या है कि आपको दोनों हाथों को लाल रोली से डुबो के छाप लेनी है इसकी, ठीक है। आप कागज पे ले लीजिए या दीवार पे ले लीजिए, जो मंदिर हो आपका उसके पास, ठीक है, वहां आप लगाएंगे, और एक आप पंचांगुली देवी की फोटो निकालेंगे, ठीक है, ये आपको गूगल से मिल जाएगी, ठीक है। वो फोटो निकालेंगे और वो फोटो आप वहां पे लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, अपने दोनों हाथ उसके साइड में लगाएंगे, बीच में आपकी पंचांगली देवी की फोटो रहेगी। लाल रंग का आसन लगाना है या पीले रंग का आसन लगाएंगे, ठीक है। और माता पंचांगली का एक मंत्र है, इस मंत्र को आप चैंट करेंगे। 108 माला में 108 दाने आते हैं, है ना, 11 माला आपने डेली करनी है। ये 41 दिन तक रेगुलर रहेगा, ओके, ठीक है। और इस वक्त आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक रहना है, और नहा धो के ये पूजा शुरू करनी है डेली, ठीक है, ठीक है। और 41 दिन रेगुलर इस पूजा को करेंगे। आपको अगर ये सिद्धि हो जाती है तो आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, जिसमें आप ज्योतिष में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, मतलब आप चार्ट को रीड कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले से ही आभास हो जाएगा उस चीज का, आपको चार्ट पढ़ना आसान हो जाएगा। आप जो है हाथ में रीडिंग पामेस्ट्री बहुत इजी कर सकते हैं, अच्छा, है ना। पंचांगली मतलब 5 रेखाओं, 5 हाथों, 5 उंगलियों के बीच का जितना भी खेल है आपको सब समझ में आएगा, ओके, है ना, आपकी पंचांगली, ठीक है, ठीक है। तो सर सिद्धियों को लेके भी बात की, जैसे कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया था कि जो कर्ण पिशाचनी एक सिद्धि है, तो उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर मान लीजिए किसी के पास है, लोग ना इस सिद्धि को कर कैसे सकते हैं? मतलब जैसे आपने पंचांगुली को लेके बताया कि 41 दिन तक उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, तो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने में कितना समय लगता है और कैसे किया जा सकता है? कर्ण पिशाचनी सिद्धि आप तकरीबन 11 से 15 दिन के बीच में कर सकते हैं। मतलब इतनी जल्दी हो जाती है सिद्धि? इतनी जल्दी हो जाती है। कैसे करनी चाहिए लोगों को अगर कोई करना चाहता है तो?
लेकिन उसके बाद फिर वापस नहीं जाती, वो कभी नहीं जाती वापस नहीं जाती। करना आसान है, अच्छा, उसके साथ निभाना मुश्किल हो जाता है, जो क्योंकि उसके बाद आपने आप किसी और को देख भी नहीं सकते। इतना खतरनाक होता है। इतनी खतरनाक होती है वो आप ही के साथ रहेगी। आप अगर शादीशुदा है तो आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रह सकती, शादीशुदा नहीं है तो कोई फ्रेंड आपके साथ नहीं रह सकती, ना आप किसी फ्रेंड को देख सकते हो। ओह माय गॉड, आपके साथ कोई लेडी कोई नहीं रहेगी, बस सुपर पावर आ क्योंकि जाता जो है, रहेगी फिर वो उसको नुकसान मार देगी। ओह सच में? सच में, बिल्कुल। तो काफी टफ है, तो ना ही लेकिन कोई करे तो ज्यादा करना better। आसान है। अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल। इसके अंदर होता क्या है, एक कमरा, उसमें अपने आप को बंद करना है। ओके। कन पिशाचनी का मंत्र होता है, उस मंत्र को चैंट करना। उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते आप 10-11 दिन, जितने दिन में आपकी सिद्धि वो हो जाएगी, तब तक आपने अंदर ही रहना है कमरे में। अच्छा, मतलब खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। अगर भूख लग रही है, आपने जो किया आप वही खाएंगे और वही पिएंगे। सेट इतना गंदा? आप पिशाच को सिद्ध नहीं कर रहे, वो आपको सिद्ध करेगा। जब आप उसके लायक हो जाएंगे तब आपको वो सिद्ध हो जाएगी और आपको हर तरह का सुख उससे मिलेगा। लेकिन योनि वो पिशाच की होगी। लेकिन हर चीज आपके सामने जो आएगा शख्स, उसके बारे में हर चीज आपके कान में आके बता देगी। किसी को दिखाई नहीं देगी आपके अलावा, लेकिन आपके कान में आके हर चीज बोलेगी। वो सामने वाले का नाम, पता, उसके घर वालों का नाम, वो क्या करता है, कैसे करता है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, सब चीजें बता देगी। सिद्धियों में फिर सिद्धि आ जाती है हमारी भैरव सिद्धि, जिसमें मुख्य है हमारी बटुक भैरव और काल भैरव। ठीक है। उसके बाद हमारी सिद्धि आती है योगिनी। ठीक है। योगिनी सिद्धि जो है, इसमें 64 योगिनियां बोली जाती हैं, जिसमें 8 योगिनियां मेन होती हैं। अच्छा। और काली के परिवार से माना जाता है इन्हें। घोर नामक दैत्य से युद्ध के वक्त माता काली ने अलग अलग रूपों में वहां पे प्रकट हुई थी। अच्छा। है ना। 64 जो है रूप हैं उनके माने जाते हैं, जिसमें से 8 रूप मेन हैं। ये सिद्धियां जो हैं, 64 योगिनियां जो हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग शक्तियों के साथ होती हैं। अच्छा। तो आप किसी भी एक योगिनी की सिद्धि कर सकते हैं, और ये सात्विक सिद्धि होती है। अगर इसे करते हैं तो ये सात्विक सिद्धि है। अपने जिस योगिनी को आप करेंगे, उस योगिनी के हिसाब से उसका जो रूप है, उसने जो देना है, वो उसके हिसाब से आपको सब कुछ दे सकती हैं। अरे वाह। योगिनी जो सिद्धि ऐसे कैसे किया जा सकता है? योगिनी सिद्धि जो है वो की जा सकती है, बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि योगिनी के जो मंदिर हैं हमारे मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, अच्छा, वहां जाके इसकी सिद्धि की जाए तो ज्यादा कामयाबी मिलती है और इजीली हो जाती है। अगर आप यहाँ करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इस सिद्धि को करने बैठते हैं तो योगिनियों के जो आगे उनके जो सेवक हैं वो आपको आके डराते हैं। योगिनियां भी डरा सकती हैं अलग अलग रूपों में आके। तो जो साधक है वो बहुत डर सकते हैं। तो अगर कोई डरने वाला इंसान हो, भयभीत होता हो, वो इन सिद्धियों को ना करे। ओ, मतलब डर, एक अलग सा डर महसूस होता है क्या उस टाइम पे जब ये सिद्धि आप कर रहे हो? तो एक अलग डर महसूस वो अलग डर, बिल्कुल आपको डराया जाएगा, है ना। आपको डराया जाएगा ताकि आप उसको ना करें पूरा। क्योंकि करने के बाद क्या होगा कि आपको सिद्धि को करने के बाद उसके फल भी तो मिलेंगे। काफी डिफिकल्ट होती हैं सिद्धियां। और उसके बाद होती है हमारी यक्ष और यक्षिनी की सिद्धि होती है। यक्ष और यक्षिनी। ओके। यक्षिनी बोलते हैं हम, यक्ष की जो पत्नियां होती हैं उन्हें यक्षिनी बोलते हैं। हाँ। इनका मेन जो उद्देश्य होता है वो धन की रक्षा करना होता है। अच्छा। खास करके गड़ा हुआ धन जो होता है उसकी ये लोग रक्षा करते हैं। और पौराणिक काल में लोग अपने धन की रक्षा के लिए इनकी सिद्धि करते थे कि इनका ये धन की रक्षा करे, या फिर कोई किसी और का धन अगर ढूंढना चाहता था तो इस तरीके से इनकी सिद्धि करके ढूंढा जाता था। ठीक है। यक्षों में जो सर्वोच्च हैं वो कुबेर देव हैं, जो देवताओं के धन के रक्षक हैं। अच्छा। है ना। इसकी सिद्धियां बहुत आसान हैं, अगर सिद्धि इसकी भी करना चाहें। यक्षिनियों की सिद्धियां की जा सकती है, जिसमें रति प्रिया यक्षिनी है जिसकी सिद्धि सबसे आसान मानी जाती है। रति प्रिया की सिद्धि करने के लिए रति प्रिया की एक फोटो आप निकाल लीजिए। ठीक है। और उसके सामने आप एक मीठा जो है पान रखेंगे और एक गुलाब का फूल आप चढ़ाएंगे डेली। ठीक है।
और उसकी विनती करेंगे कि वो आपको फल दें उसका। अगर रति प्रिया आपसे प्रसन्न होती हैं, ये 41 दिन आपको रेगुलर करना होगा। रति प्रिया प्रसन्न होती हैं तो वो आपको प्रसन्नता के स्वरूप में 25 स्वर्ण मुद्राएं अच्छा आपको देती हैं। वो स्वर्ण मुद्राएं देंगी या आप उनसे किसी और तरीके से धन मांगेंगे, वो आपकी मर्जी। पर वो जब आपसे प्रसन्न होंगी वो आपको 25 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। क्या बात है। रति प्रिया नाम है उनका। अच्छा, आप कर सकते हैं इसको। तो जो भी करना चाहता है कर सकता है। तो वैसे ही प्रवीण सर, तो सिद्धियां कोई धन प्राप्ति के लिए, जैसे अभी आपने यक्षिणी शायद यक्षिणी सिद्धि बताई थी, तो इसे करने का तरीका भी बता दिया। कोई एक आसान ट्रिक ऐसी हो जिससे धन प्राप्त किया जा सके सिद्धियों के द्वारा? आसान है, एक सिद्धि आती अप्सरा सिद्धि। आप कर सकते हैं अप्सरा सिद्धि, है ना। देवराज इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं हैं उन्हीं की सिद्धियां होती हैं जी, ठीक है। और इन सिद्धियों को कर सकते हैं। अगर शास्त्रों में अलग अलग तरीके से देखें तो तकरीबन 1008 तक अप्सराएं हैं जिनका उल्लेख मिलता है। अच्छा, आप उनकी सिद्धि कर सकते हैं किसी भी एक अप्सरा की, और उनको आप प्रेमिका के रूप में, अपने दोस्त के रूप में, अपनी बहन के या माता के रूप में उनको आह्वान कर सकते हैं। और आप करेंगे, आराम से हो जाएगी सिद्धि। लेकिन बस आपको इसमें अपने ऊपर संयम बहुत रखना पड़ेगा। अच्छा, अपने ऊपर बहुत संयम रख के काम करना पड़ेगा। अगर आप गलत सोच के साथ करेंगे तो उसका गलत इम्पैक्ट एकदम से पड़ता है, क्योंकि अप्सरा है, सुंदर बहुत होगी, और उनके अप्सराओं के वस्त्र भी ऐसे होते हैं कि आपका जो है माइंड एकदम से खराब होता है देख के। वो अगर खराब हुआ थोड़ा सा, आप अपने ऊपर संयम नहीं रख सकते, क्योंकि आपके विचार में भी आया तो आपके लिए गलत होगा, क्योंकि वो तो आपके विचारों को भी पढ़ लेंगी। क्या बात है। उस वक्त वो गलत हो जाएगा। अगर आप अपने विचारों को ठीक रख के कर सकते हैं तो उस वक्त आप इस सिद्धि को कर सकते हैं, और अप्सरा जो है आपको बहुत कुछ दे सकती है। धन, दौलत, सौभाग्य, ऐश्वर्य, जो आप चाहें वो आपको इस ऐश्वर्य से मिल जाएगा। उसके बाद होता है हमारे वीर या बीर बोला जाता है ना। इनकी सिद्धि होती है, और इनकी सिद्धि करने के बाद आप किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने काम पे, अपने दुश्मनों पे, अपने काम में और लोगों के ऊपर जो आपके कॉम्पिटिटर है, सभी के ऊपर आप सक्सेस पा सकते हैं। वीर और बीर, इनकी सिद्धि बहुत आसान है। उसके बाद गंधर्व जो है उनकी सिद्धि कर सकते हैं। गंधर्व की सिद्धि करते हैं जिन लोगों को थोड़ा मीडिया लाइन का शौक होता है, जो गायक होते हैं। अच्छा, वो लोग गंधर्व सिद्धि करते हैं बाड़ी के लिए। हाँ, उनको करनी चाहिए। जो कला के प्रेमी हैं, जिनको कुछ नृत्य करना है, कुछ अपना एक्टिंग करनी है या गायन करना है, वो लोग गंधर्व सिद्धि करते हैं। अच्छा, वो किस तरीके से की जाती है गंधर्व सिद्धि? गंधर्व सिद्धि वो फिर अब कमेंट करेगा कोई, फिर उसके बाद बताएंगे गंधर्व सिद्धि का। ओके, अगर कोई जानना चाहता है गंधर्व सिद्धि के बारे में तो कमेंट करिए कि कैसे की जा सकती है। फिर हम आपको पूरा डिटेल्स में एक पॉडकास्ट लेके आएंगे, हर एक सिद्धि को कैसे किया जा सकता है, और इसको करने के बाद अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। अगर हमें किसी को ये एक सिद्धि है, इसे करके हमें क्या फल मिल सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में सबके साथ शेयर कर लेंगे। तो प्रवीण सर, वशीकरण के बारे में बहुत कुछ जाना है, सीखा है आपसे, उपाय भी जाने हैं। तो इस वशीकरण, ये इसको इन डेप्थ, इसकी क्या डेप्थ होती है, कैसे जाने ये वशीकरण को, ये है क्या चीज वशीकरण? वशीकरण होता है किसी को अपने वश में करके उससे अपने मनपसंद के काम कराना। वशीकरण। लेकिन जितना, जैसा नाम है तंत्र में है ये, लेकिन लोगों ने और चीजों को इसके साथ जोड़ के वशीकरण नाम रख दिया हर चीज का, और इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने किसी के ऊपर भी करना चाहा और बहुत इजीली उस पे इसे इस्तेमाल किया और एकदम से आपका वो आपका जो है बिल्कुल मानने वाला हो गया, आपकी कठपुतली की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं है। अच्छा, है ना, कठपुतली नहीं बनता कोई भी। आप एक बात बताइए ना, आप अगर आपसे पूछूं मैं, आपका अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल है? आप बोलोगे 100% है। नहीं है। ज्यादातर लोग बोलते हैं 100% है जी। अगर कोई आपको लगता है कि आपका 100% है, कोई आपसे अगर बात कर रहा है, गुस्से में किसी ने बात की या कुछ गलत बोला,
तो आपका अपने माइंड पे कितना कंट्रोल है? आप उसको कुछ नहीं कहोगे, आप एकदम से जवाब दोगे ना उसे, क्योंकि आपका कंट्रोल किसके पास है? फिर वो सामने वाले के पास कंट्रोल है, जिसने आपको बोला और आपने उसका जवाब दिया जी। आपका अपने ऊपर कंट्रोल पूरा होता तो आप अपनी मर्जी से जवाब दोगे ना, जिसको जो देना है, जो करना है। तो हमारा 100% तो कंट्रोल नहीं है ना अपने दिमाग पे, ये तो फैक्ट है, क्योंकि माइंड पे कंट्रोल होना बहुत बड़ी बात होती है जी, है ना। तो माइंड को कंट्रोल करना सामने वाले के, ये वशीकरण होता है, या उसके मन के ऊपर, दिल के ऊपर अपना कंट्रोल करना, वो वशीकरण होता है। क्या बात है, कंट्रोल करना भी है। तो ये वशीकरण जो है, इसको आपने एक उपाय के द्वारा हमें बताया था, तो मैं चाहती हूँ जो भी एक आप उपाय देना चाहते हैं या कोई वशीकरण करना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक प्रॉपर डिटेल में हमें किस दिन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और कितने दिन लगातार करना चाहिए। तो कोई ऐसा उपाय आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? वशीकरण ऐसा नहीं है कि कितने दिन करना है, डिपेंड करता है आपने किस पे करना है जी, है ना। अगर आप अपने हस्बैंड पे करना चाहते हैं, अपनी वाइफ पे करना चाहते हैं जी, क्योंकि वशीकरण करना है तो देखिए पॉजिटिव वे में करिए। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो गलत बात है कि आप किसी सामने वाले को वशीकरण में करना चाह रहे हो और वो आपके वश में हो जाए और आप उसको जैसे यूज करना चाहो वैसे यूज कर लो, उसके बाद छोड़ दो, तो वो पॉसिबल नहीं होता जी। अगर कोई एक बार आपकी बात मान रहा है तो उसको आप छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत होगी सामने वाले को, फिर उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसकी दिक्कत तो होगी, उसके फिर साइड इफेक्ट तो आएंगे ना आपके ऊपर भी जी, बिल्कुल, है ना। तो अगर हस्बैंड ने वाइफ पे करना है, वाइफ ने हस्बैंड पे करना है, तो क्या कर सकते हैं कि आप एक गुलाब का फूल लीजिए और भगवान कृष्ण के चरणों में उसको चढ़ाइए, ठीक है, शुक्रवार वाले दिन, ठीक है, शुक्रवार सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे एक राइट टाइम होना चाहिए, बिल्कुल राइट टाइम, तो उससे हस्बैंड को बस में किया जा सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा उपाय है। वाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हस्बैंड मतलब कंट्रोल नहीं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार अच्छे से जागेगा, जैसा आप चाहते हैं, आपके साथ अच्छे से रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कठपुतली की तरह मानेंगे, लेकिन आपकी बात अच्छे से सुनेंगे और उसको बात को अहमियत देंगे कि आपकी बात सुनी है तो वो माननी भी है। ओके, अगर मान लीजिए एक ऑफिस है, वहां पे बॉस नहीं सुनता किसी भी एम्प्लॉय की, या बॉस बात ही नहीं मानते, तो क्या कोई एम्प्लॉय कोई ये इस तरीके की कोई उपाय करके अपने बॉस को कंट्रोल कह लो या फिर उनकी बात मानना शुरू कर दे? ऐसा कोई है वशीकरण उपाय आपके पास? बिल्कुल वशीकरण ही है वो कि बॉस आपको ज्यादा डांटे ना, है जी 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 जी। 11 बताशे, 4 हरी इलायची जी और 2 लौंग एक पीले रंग के कपड़े में बांध के अपने जहां पे आप बैठते हैं ऑफिस में, उसकी ड्रॉअर में रख लीजिए। ओके, तो बॉस नहीं डांटने वाले फिर? हाँ, लेकिन जब बांधेंगे उस वक्त बॉस का नाम लेके और अपना नाम लेके कि भाई ये बॉस है मेरा और ये मुझे अब आराम से रहे, प्यार से रहे मेरे साथ। ओके, किस दिन करें ये? आप मंडे करेंगे। ओके, तो मंडे को करना है, बहुत आसान सा उपाय है, जिससे आपके बॉस आपकी बात सुनेंगे, आपको डांटेंगे नहीं। तो जल्दी जल्दी से जो भी है आप अपने बॉस को कंट्रोल करने के लिए जाके ये उपाय कर लीजिए। वशीकरण को लेके बहुत मैंने सुना है कि वाकई काम भी करता है, ऐसा नहीं है नहीं काम करता। तो जो जैसे एक बॉयफ्रेंड वाला एक कैटेगरी होती है, 15 से 20 साल की जो एज होती है बच्चों की, टीनेजर एज, तो उसमें ना बच्चे ये वाला काम वीडियोस के थ्रू कर लेते हैं कि कर लिया, देन जो लड़की या लड़के के ऊपर जो इन्होंने ये क्रिया की, तो क्या इनका पूरी लाइफ खराब नहीं होती? हो सकता है पेरेंट्स उस लड़की की कहीं शादी कर दे, हो सकता है पेरेंट्स जो लड़का है उसके ऊपर वशीकरण हो रखा है उसकी शादी कहीं और हो जाए, तो क्या ये लोग प्रॉब्लम्स नहीं झेलते होंगे? बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम्स आती है और नहीं करना चाहिए। एक छोटी उम्र है, वो पढ़ने की उम्र है, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, है ना, क्योंकि ये चीज करने से दोनों के ऊपर इम्पैक्ट तो दोनों के ऊपर आएगा, है ना। कुछ भी करते हैं, कुछ गलत करते हैं, किसी और से करवा लेते हैं, कुछ होता है तो वो गलत तो जाएगा जी जी जी, है ना। वो क्योंकि जो चीज कर दी वो चीज तो फिर लाइफ टाइम रहेगी ना, जब तक उसको काटा नहीं जाएगा, ठीक नहीं किया जाएगा, वो चीज लाइफ टाइम रहेगी। तो वो करने का फायदा क्या है? क्योंकि वो लाइफ टाइम रहेगी, वो दिल में एक टसक वो जिंदगी भर रहेगी कि हाँ ये गलत हुआ है मेरे साथ, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, उसके साथ ही रहना चाहिए था, तो लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो मतलब कोई काटने का ऐसा उपाय है कि जो भी ये इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है इस टाइम, उसे पता ही नहीं कि मेरे ऊपर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है,
हो सकता है उसे थोड़ा सा लगे कि मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, तो कोई ऐसा उपाय या काटने का कोई ऐसा उपाय आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल, अगर किसी के साथ है तो एक गिलास ले कांच का, उसके अंदर एक नींबू डाले, 1 चम्मच नमक, ठीक है, और 2 लौंग। अगर वो नींबू बिल्कुल नीचे चला जाता है, पानी में नीचे डूब जाता है, तो कुछ है। ठीक है, अब है तो कैसे काटे? अगर नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये चेक कर सकते हैं, ये चेक इस तरीके से चेक हो गया। अच्छा, क्या मेरे ऊपर करा रखा है या नहीं करा रखा? अगर उसे काटना है तो उसके लिए क्या करना है, वो जो ग्लास है कांच का जिसमें नींबू और नमक डाला आपने, 1 लौंग डाला, वो आप अपने घर पे कहीं पे रख देंगे। ठीक है, रख दिया। ठीक है, और वो 10 दिन के लिए आप वहीं रखेंगे। अच्छा, 10 दिन किसी भी एक कोने में? किसी भी एक कोने में। ठीक है, ठीक है, 10 दिन आपने डेली उसको लेकिन देखना है एक बार। ठीक है, ठीक है, डेली उसे एक बार देखना है और उसको दोनों हाथ अपने लगाने, टच करने गिलास पे। ठीक है, मतलब ठीक है, ऐसे करके गिलास पे दोनों हाथ अपने टच करने। ठीक है, ये 10 डेज का पीरियड इस तरीके से रहेगा। उसके बाद उसको फेंक देंगे, फिर आप दोबारा करके देखेंगे आपके ऊपर से वो चीज हट गई होगी। अच्छा, तो वो वापस ऊपर आ जाएगा नींबू? वो नींबू ऊपर आ जाएगा, वो चीज कट गई होगी, आपको पता चल जाएगा। क्या बात है, बहुत आसान सा है। जिसको भी ये लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, तो पहले तो जाके चेक कर लो कि है कि नहीं। सबसे बड़ी बात होती है ना चेक करना, तो बहुत आसान तरीका प्रवीण सर ने बताया है। उस तरीके के द्वारा आप चेक करो और फिर इस वाले काटने वाले उपाय को आप कर लीजिए। तो 2025 चल रहा है प्रवीण सर, कहते हैं मंगल का साल है, बहुत ज्यादा सुनने में आया मंगल का साल है। तो हमें जो व्यूअर्स हैं या मैं हूँ, आप हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 2025 में, जिन बातों का हम ध्यान रखें और हमारा 2025 बेहतरीन तरीके से निकले? ऐसी कोई रेमेडी जो हम कर पाए तो, या हमारे व्यूअर्स कर पाए, उनके साथ आप शेयर करना चाहें सर? बिल्कुल, 2025 में ऐसी रेमेडीज हैं जिनको आप करेंगे तो आपका साल बहुत अच्छा निकलेगा, है ना, जिसमें आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में और जो चीजें चाहिए आपको, वो आपकी मनोवांछित मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। भारती जी, 2025 में उपाय तो ऐसे ऐसे हैं, बता दूंगा कि 2025 बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बताइए। सिर्फ 4 हफ्ते इन उपायों को कर लेना, फिर उसके बाद कमेंट करके बताना कि कैसा निकल रहा है जी। संडे के लिए पूरे हफ्ते के उपाय बता रहा हूँ, ठीक है। संडे के लिए आपने क्या करना है, आदित्य हृदय स्रोत बुक आती है, 5-7 रुपए की एक बुक मिल जाती है, ठीक है। आपने वो बुक लेनी है, 12 बुक लेनी है, 11 बुक्स आपने अपने और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, ऐसे लोगों के बीच में जो लोग उसे पढ़ना चाहे पढ़ें, ठीक है, इधर उधर ना रखे। एक जो बुक आपके पास है वो आपने संडे को पढ़नी है, सूर्य को जल चढ़ाते वक्त, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाना सुबह 6 बजे, 6 बजे 7 बजे, ठीक है, जब सूर्य उदय हो रहा है उसके 1 घंटे के अंदर आपने जल चढ़ाना है, ठीक है, ठीक है जी। और वो बुक आपने रीड करनी है। सोमवार के लिए क्या करना है, शिव पुराण जी, वो बुक पढ़नी है, ठीक है। और आपने बुक्स जो हैं 11 बुक्स आपने और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है या मंदिर में रख के आएंगे, देके आएंगे। मंगलवार को या तो आप हनुमान चालीसा देके आएंगे मंदिर में कुछ बुक्स, और एक माचिस, और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है आपने शाम के टाइम पे, ठीक है जी। बुधवार आपने बूंदी के लड्डू गरीब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। बृहस्पतिवार को आपने केले गाय को खिलाने हैं, ओके। शुक्रवार को आपने बहुत अच्छी रेमेडी करनी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने क्या करना है, अपनी वाइफ के ये जो एरिया होता है, ये मनी बैग होता है, पहले खींचते थे ना लोग, तो मनी बैग जो है ऐसे करके खींचने हैं थोड़ा से प्यार से, ज्यादा जोर से नहीं, कि लड़ाई झगड़े में नहीं, प्यार से, तो लड़ाई हो जाएगी नहीं, लड़ाई नहीं होगी, उनको भी पता रहेगा कि आप पैसे के लिए कर रहे हैं और प्यार से कर रहे हैं, तो वो भी खुश रहेंगी, आप भी खुश रहोगे, और आपके पास लक्ष्मी माता भी खुश होके आएंगी, ठीक है। शनिवार को आपने गुलाब जामुन, छोटे वाले गुलाब जामुन काले वाले, वो गरीब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपका 2025 बहुत बढ़िया निकलेगा, क्या बात है। 2025 में मजा आ जाएगा आपको। 4 हफ्ते इन रेमेडीज को करके देखिए, उसके बाद जैसा असर होगा वो आप बताइएगा कमेंट करके। आपको 101% चैलेंज करता हूँ, पॉजिटिव असर मिलेगा। क्या बात है। तो भाई कुछ नहीं करना, बहुत इजी रेमेडी है, मुझे लगता है कोई खर्चा भी नहीं है, कर लो और इससे काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे आपने फ्राइडे को बताया
जिसकी वाइफ है उसने तो गाल खींच ली है, जिसकी वाइफ नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो लोग क्या करेंगे? जिनकी शादी नहीं हुई वो केसर के इत्र का इस्तेमाल करेंगे। केसर का इत्र इस्तेमाल करने से आपके पास लक्ष्मी जो है वो अट्रैक्ट होगी। सर ये काला जादू क्या होता है? जादू कोई भी होता है उसे ब्लैक मैजिक ही कहते हैं, है ना। व्हाइट मैजिक तो होता नहीं है कोई, ब्लैक ही कहा जाता है ना। ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो छुप के होता है। हाँ। और ज्यादातर वो गलत नियत के साथ लोग करते हैं। अच्छा, काला जादू, इसलिए उसे काला जादू कहा जाता है। ओके। और लोगों ने गलत करना क्यों शुरू किया मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे तंत्र है या योग है या और तरीके हैं, जो भी हैं सब है क्या, भगवान के पास जाने के रास्ते हैं जी। वो कुछ लोगों ने उनको मिथक के रूप में गलत बना दिया है ताकि और लोग उस साइड ना जाएं और ध्यान ना दें। तो उसको लोगों ने गलत बना दिया है। और जादू जो होता है वो जादू तो काला ही है क्योंकि वो छुपा हुआ है। जी जी। तंत्र बोला जाता है उसको, तंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है काला जादू, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत साफ सुथरी चीजें होती हैं सब, अगर उनको साफ सुथरे तरीके से किया जाए। अगर आप अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं तो वो कोई काला जादू नहीं है। अगर आप गलत नीयत के साथ करते हैं तो उसे आप नाम दे सकते हैं काला जादू का। ओके। तो जैसे ये सर ये काला जादू एक कहते हैं ना, एक सुपर पावर जो होती है, सुपर नेचुरल पावर्स अगर किसी के ऊपर आ जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आती है, तो वो कैसा फील करता है उस टाइम? सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी तो वो तो सुपर नेचुरल बन जाएगा। वो तो संभालना लेकिन बहुत मुश्किल है ना लोगों का। आपने कथा सुनी है हमने सबने, भस्मासुर की। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया था, एक सुपर नेचुरल पावर दी थी कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे लड़ना चाहता था, देवताओं से लड़ना चाहता था और उसको पावर चाहिए थी ऐसी। लेकिन उसको पावर मिली, उसने सोचा इसका इस्तेमाल सबसे पहले भगवान शिव पे ही कर दूं, क्योंकि पावर तो बहुत मिल गई लेकिन उसका ज्ञान नहीं था कि इसको इस्तेमाल कैसे करना। उसने गलत सोचा जी। उसके बाद वो खुद ही उससे भस्म हो गया। तो ज्यादातर यही होता है, जिसके पास जैसी भी पावर आती है, सुपर नेचुरल पावर, आप किसी भी तरह की पावर देख लीजिए, कोई भी किसी और तरह की पावर हो, ईगो बहुत जल्दी आता है इंसान के अंदर कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, इतनी सब चीजें मेरे पास आ गई हैं। तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है सही तरीके से, वो शायद नहीं कर पाता इंसान। क्या बात है, आपने बहुत अच्छे से बताया कि उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो सर जैसे आपने मुझे अभी सुपर पावर के बारे में बताया, वैसे ही मैंने अभी आपसे कुछ टाइम पहले ही पूछा काला जादू, तो इसका बचाव का कोई ऐसा तरीका, अगर किसी ने किसी को ब्लैक मैजिक करा रखा है या घर के ऊपर करा रखा है या ऑफिस के ऊपर करा रखा है, तो इसके कोई बचाव के भी तो कोई ऐसे उपाय होते होंगे कि जिनसे हम बचाव कर सकते हैं अपने इस चीज का? बिल्कुल बचाव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहले देखा जाता है कुंडली का। अगर कुंडली में आपके ग्रह वीक हैं तो आपके ऊपर सामने वाला कुछ करता है तो वो हो जाता है। अच्छा। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, है ना, ग्रह मजबूत हैं, तो चाहे वो भूत प्रेत आके आपके गेट पे आके बैठे रहे, वो कर कुछ नहीं सकते। अरे वाह। अगर आपको लगता है कि घर पे किसी ने कुछ किया है, काला जादू कोई चीज हुई है आपके साथ गलत, अगर एहसास हो रहा है इस चीज का आपको बार बार, तो आपने करना क्या है, अपने घर के दरवाजे को एक धागे से नापना है ऊपर से नीचे तक। ठीक है। ठीक है, नीचे मेन गेट जो है, मेन गेट, ठीक है, उसे नापेंगे पूरा। और उसके बाद उस धागे को अपने घर में जहां पे भी आपकी पूजा पाठ की जगह, जो भी जगह है, जो वर्शिप प्लेस है, वहां रख देंगे। ठीक है। और उसके बाद रात एक दिन वहीं रहेगा, अगले दिन उठा के उस धागे को फिर देखेंगे और फिर नापेंगे। अगर धागा सेम है, सेम साइज है तो ठीक है। अगर साइज चेंज हो चुका, वो छोटा हो जाता है अगर कुछ नेगेटिव है तो। ओके। अगर वो चेंज हो गया तो कुछ नेगेटिव है आपके घर में। मतलब ये चेक करने का तरीका हो ये गया। चेक करने का तरीका और हो इससे बचाव का कोई ऐसा तरीका? बचाव का तरीका मतलब जो भी हम ब्लैक मैजिक हो रखा है घर पर, ये भी हमें पता चल गया, तो इससे कोई ऐसा उपाय जिससे हम उस चीज से बच सके? 5 कपूर, 5 लौंग, ठीक है, 5 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता, लाल रंग के कपड़े में लपेट के अपने घर में पूरे में घुमाएंगे और हर जगह टच करेंगे, खास करके कोनों में। ठीक है। उसके बाद उसको आप या तो जल में जाके प्रवाहित कर देंगे या आप मंदिर में रख के आएंगे।
ओके, मतलब ये छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। क्या बात है। तो सर ये टोटका, वशीकरण और टोटके में क्या डिफरेंस है सर? वशीकरण और टोटके में फर्क ये है कि आप किसी भी काम को करने के लिए टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को वशीकरण करना है तो उसके लिए टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किसी के लिए कुछ करना है तो आप टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने अच्छे के लिए कुछ करना चाहते हैं उसके लिए टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई आपकी अच्छी हो, आपके बच्चों की, उसके लिए टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके काम अच्छे हों उसके लिए आप टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। तो मैं अब टोटके पे आपने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि इस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मैं पूछूंगी बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ऐसा टोटका आप बताइए जो बच्चे पढ़ने लग जाए, अपनी क्लास में टॉप करें। अपनी क्लास में टॉप करें, बहुत सारे टोटके, बहुत इजी, जो सबसे ज्यादा इजी तरीका है वो है सरस्वती वंदना। अच्छा, सरस्वती वंदना आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। सरस्वती वंदना बच्चों को रोज सुनाओ, ठीक है। बच्चे का दिल जो है वो पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। ओके। और जैसे और आप नहीं तो 2 हरी इलायची बच्चे के टेबल पे, जहां पे भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहां पे उसके टेबल के ड्रॉर में या कहीं पे भी उन 2 हरी इलायची रख देंगे। ठीक है। आपने रखनी है डेली और चेंज और करनी उनको उठाना है हरी इलायची को और उसे मंदिर में रख के आ जाना है। और रोज मतलब चेंज करनी है, अपने बच्चा पढ़ने लग जाएगा। क्या बात है। बहुत आसान सा तरीका है, सब लोग कर लो जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि क्लास में वो टॉप करें। तो वैसे ही सर आपने बताया कि किसी भी काम के लिए, तो जो लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो वो अपनी जॉब में कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहते हैं कि मेरी कहीं जॉब ना चली जाए या फिर उनका कोई जो सैलरी पैकेज है वो नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा टोटका हो? ऐसे लोगों के लिए बहुत इजी है टोटका। जिन लोगों को लगता है कि उनकी जॉब में दिक्कत हो सकती है या कुछ परेशानी आ सकती है या इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, एक काला धागा लेके अपने हाथ पे बांधेंगे। कौन से वाले हाथ में? उल्टे हाथ में। ठीक है, बांध देना है। बस इतना सा है। क्या बात है। तो उससे जॉब में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। मतलब दिक्कतें जो हैं जॉब में आ रही वो दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर कोई अपनी सैलरी को लेके परेशान है, तो बहुत मेहनत भी कर रहा है और कहीं ना कहीं उससे सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई टोटका जिससे वो अच्छा पैकेज उठा सके? बुधवार को घर से निकलने से पहले 2 हरी इलायची मुंह में डाल के जाएंगे ऑफिस जाने से पहले। ओके। तो बहुत आसान से तरीके हैं, आप कर लेना, बहुत मजा भी आने वाला है। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए उपाय आपको ही करने हैं। उपाय करने के बाद क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि सर से मैं भी मिल रही हूँ, मैं भी इन्हीं चीजों को सुन रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जो भी व्यूअर्स इन उपायों को कर रहा है, जैसा जिसका जैसा भी रिजल्ट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। वो बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छी चीजें लेके आ पाएंगे आप लोगों के लिए। तो सर वैसे ही 2025 चल रहा है, आपको भी पता है, मंगल है, कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी सामना करना पड़ रहा है। और वैसे ही 2025 में सबसे पहले जो आगमन हुआ है, कुंभ का आगमन हुआ है। कुंभ के बारे में आपने देखा ही होगा। तो लोग ना गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, तो ऐसे कोई उपाय हों जो वहां जाके करें, अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए, तो 2025 और कुंभ का कोई मिक्सचर करके कोई ऐसे उपाय दीजिए व्यूअर्स को कि उन्हें कुंभ नहाने का भी मौका मिले और वहां पे उपाय करने का भी मौका मिले। देखिए जो लोग कुंभ में जा रहे हैं स्नान करने, वो तो भगवान का आशीर्वाद है उनके साथ, है ना। तो अगर कुंभ में जा रहे हैं तो उस वक्त वो बहुत सारे उपाय हैं जो वो कर सकते हैं, ओके, है ना। सबसे पहला जो उपाय आता है वो वहां पे एक नारियल लेके जाएंगे। ठीक है। नारियल पे कलावे से 3 बार उसको बांधेंगे और 3 बार ही उस पे गांठ बांधेंगे। अच्छा, एक बांध के फिर गांठ, एक बांध के 3 बार बांध दिया, उसके बाद 3 बार गांठ बांधनी है उसके ऊपर। 3 गांठ है। 3 गांठ है, ठीक है। वो जाके उन्होंने वहां पे प्रवाहित करना है। अच्छा। और दूसरा वो कर सकते किस चीज हैं के लिए? ये सब लक्ष्मी के लिए और सुख शांति के लिए। ठीक है, सुख शांति के लिए ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ लक्ष्मी के लिए करना है और अपने करियर के लिए करना है तो 5 हरी इलायची वहां जब जाएंगे तो प्रवाहित करेंगे। अच्छा, मतलब सिर्फ 5 हरी इलायची को प्रवाहित करना है, जिससे उन्हें धन प्राप्ति भी होगी और करियर भी बनेगा। ओके। और अगर बाकी विपत्तियों से छूटना है तो उसके लिए वो वहां पे 5 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 तेज पत्ता वहां जल में प्रवाहित करके आएंगे। ओके। तो उससे विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब वो करेंगे उस वक्त वो संकल्प लेके करेंगे
और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब वो अपना नाम लेके, अपने पिता का नाम लेके और गोत्र बोल के अपना उस चीज को प्रोवाइड करेंगे, जो भी सामग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उपाय कर लीजिए। तो वैसे ही सर एक होता है शत्रु, और हम बात करें दुश्मन के लिए, कोई ऐसा उपाय है कि जिससे दुश्मन को शांत किया जा सके? मैं नहीं चाहती कि किसी को नुकसान हो, बस शांत हो जाए, वो उसे परेशान ना करे। तो इसके लिए आपके पास कोई, आपके खजाने में कोई ऐसी रेमेडी है जिससे वो करके अपने दुश्मनों से शांति पा सके? बिल्कुल, बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना होगा कि 5 लौंग चाहिए होंगे और एक काला धागा चाहिए होगा। ठीक है। और कपूर। लौंग को काले धागे से बांधेंगे। जब बांधेंगे अपने शत्रु का नाम लेते हुए। ठीक है। 5 लौंग बांधने के बाद उनको कपूर से जला देंगे। अच्छा, धागे समेत? धागे समेत जला देंगे उसे। ठीक है। शत्रु शांत हो जाएगा। क्या बात है, बहुत आसान सा तरीका है। तो वैसे ही सर एक और प्रॉब्लम्स आती है जनरली लोगों में, अगर देखती हूँ मैं, कोर्ट केस। कोर्ट केस के बारे में भी सुना होगा। कहते हैं मंगल का कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन होता है कोर्ट केस के साथ। तो 2025 है, मंगल का साल है, बहुत सारे लोगों के पास कोर्ट केस हैं या इस विपत्ति में वो लोग फंसे हुए हैं। तो उनके बचाव के लिए कोई ऐसा उपाय कि वो एकदम सडनली काम करना शुरू कर दे और उन्हें उस चीज से राहत मिले? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं अभी जी, है ना। ओके, एक तो वो जो है मंगलवार को और शनिवार को गरीबों को खाने के लिए वाइट रसगुल्ले देंगे। ठीक है। इससे बहुत आसान होता है उनके लिए निकलना वहां से। एक कबूतरों को बाजरा देना शुरू करें, इससे उनका राहु भी शांत होता है और बाकी सारी प्लैनेटरी पोजीशंस भी उनकी जो है अलाइन होती हैं और कोर्ट केसेस से निकलने में आसानी होती है। क्या बात है, तो बहुत आसान से तरीके हैं। बहुत, मैं कहूंगी प्रवीण सर इतने इजी उपाय बताते हैं कि आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप झट से उन उपायों को कर सकते हैं। तो जाइए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक बार देखिए, ट्राई नहीं करोगे तो कमेंट करना नहीं बनता आपका कि आप, जब तक किसी चीज का हम अच्छे से उसे ट्राई नहीं करते क्या रिजल्ट आता है वो तो बात की बात है, पहले आप करिए तो सही। और हर एक उपाय को करने का क्या तरीका होता है? उपाय को करने का तरीका होता है, उपाय करने से पहले उसका संकल्प लेना जरूरी होता है ना। संकल्प लेंगे और उस उपाय को करेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे, उपाय जरूर कामयाब होता है। ओके। और जितने उपाय बताए सब लोगों ने किए हैं, बहुत लोगों को करवाए हैं, असर देखा है उसका, इसीलिए मैंने ये उपाय जो हैं आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्या बात है, बहुत मतलब कह सकते हैं सर के यूज किए हुए सारे उपाय हैं, तभी सर ने यहाँ के बताया है। तो प्लीज जो भी लोग करना चाहता है प्लीज जाके कर लो और अपनी लाइफ में खुशहाली लेके आइए। तो जल्दी से झट से जाइए और ये उपाय करिए। हर एक उपाय में एक अलग जादू है, आप पहले करेंगे उसका एहसास आपको होगा बहुत जल्दी। जैसे हर एक उपाय का एक टाइम होता है और एक तरीका सर ने बता दिया, श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो प्रवीण सर, आप यहाँ आए उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम बार बार आपको कष्ट देते हैं कि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो एक आसान तरीके से अपनी लाइफ जी पाएं, जो भटक रहे हैं इधर उधर एक वशीकरण को लेके, सिद्धियां क्या होती हैं, तो वो आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझाई है। तो जो भी लोग प्रवीण सर से मिलना चाहता है या जो भी उनके सवाल हैं, देखो आप कमेंट के द्वारा प्रवीण सर वहां जाके आंसर भी कर रहे हैं, और प्रवीण सर को आप उनके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी जाके फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी ही मिलेंगी। कमेंट करो, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके सवाल है, जो मन में आ रहा है वो सवाल कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो देखिए लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मैं और सर यहाँ बैठ के एक टाइम डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ उपाय लेके आ रहे हैं, तो देखो हम लोगों के लिए लाइक बनता है ना सर, तो लाइक करिए। और मैं एक बार बीच में प्रवीण सर से कहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं जो लोग 2025 में फॉलो करें और अच्छा लगे उन लोगों को? देखिए, तो कुंडली आप अपनी जरूर किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए। 2025 में इग्नोर मत कीजिए, जो भी उसके इंसिडेंट्स हैं, जो भी चीजें उसके अंदर बन रही हैं, ठीक है, कुंडली में, उसके हिसाब से आप देखिए, एक बार बात करिए और देखिए उसके अंदर आप क्या अच्छा और क्या बेहतर कर सकते हैं। और किसी भी इंसान से गलत मत बोलिए। मंगल का साल है और अपने आप को एग्रेसिव उतना बनाना है, अच्छे
जो है पॉइंट्स के साथ, गलत नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करना, और किसी जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करना, क्योंकि नहीं पता होता किस इंसान के साथ कौन सी शक्तियां चल रही हैं। आप कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत कहेंगे, कुछ गलत कमेंट करेंगे, क्या पता उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस शक्ति को क्या फर्क पड़ता है आपकी किस चीज से, और वो क्या करती है फिर बाद में, वो फिर कई बार गलत हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि ये क्या हुआ। तो आपने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, और अपने माता पिता के चरण रोज स्पर्श कीजिए। आपका जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रबल होते हैं इससे, और आपका साल बहुत अच्छा निकले, 2025 बहुत अच्छा निकले, आप बहुत अच्छी तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप अपने माता पिता के पैर छूए, सिर्फ पैर छूने से ही आपके 2 ग्रह बहुत अच्छे हो जाएंगे, सूर्य और शायद चंद्रमा सर ने बताया था। तो प्लीज, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है सर के साथ। तो सर आप यहाँ आए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बार बार हम आपको कष्ट दे रहे हैं। तो ये वाला एपिसोड हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। तो आपका काम बनता है, देखिए पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रवीण सर के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रवीण सर हैं जो आपको एक सही गाइडेंस दे रहे हैं, एक सही उपाय आपके साथ साझा कर रहे हैं। और लाइक तो हम लोगों के लिए बनता ही है, क्योंकि लाइक अगर आप लोग करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कुछ और नया करने का, आपके साथ कुछ नया लेके आने का। और कमेंट बॉक्स तो देखिए आपके लिए खुला ही हुआ है, तो जो भी मन में विचार है, सवाल है, क्वेश्चन है हमसे करने के लिए, कि हमने कोई चीज़ हमारी ऐसी हो जो आपको नहीं समझ में आई, तो कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ लीजिए, हम वहाँ पे 110% आपको जवाब देंगे। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, कुछ नया लेके, कुछ हट के। हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलता है आपको, तो इसलिए आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक नए और एपिसोड में। राधे राधे।